I love the theme Second Chances, and I wrote something on it from the perspective of a woman right from her birth till the age of 50. 50 is when she finally decides to take charge of her life and give herself a second chance. So here goes the poem. It's in Hindi, so I'll start now. आज मैं पैदा हुई, आप में से कई लोगों ने मुझे देखकर नाक मुंह से कोड़े, अफसोस जताया मेरे माँ पापा को। अरे रे फिर लड़की, मैं तो बहुत नन्ही सी हूँ समझने के लिए, पर माँ पापा की आंखों में वो झलकती परेशानी अभी से सताती है मुझे। अब मेरी किलकारी आपके तानों के बीच मध्यम पड़ रही है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की हूँ ना, ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना होना ही ठीक है। मैं अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, 10 साल की, समझ अभी भी कुछ खास पक्की नहीं है। स्कूल से आने के बाद या तो माँ के चक्कर काटती हूँ या तो रंग बिरंगे फ्रॉक पहनकर किटकिट खेलती हूँ। वो पड़ोस वाले अंकल अक्सर ही चॉकलेट देते हैं मुझे, मेरी फेवरेट वाली, हर शाम। पर आज चॉकलेट देने के बाद जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं लगा मुझे, दर्द बहुत हुआ। किसी से बोलूं या नहीं समझ नहीं आ रहा, बहुत डर सा लग रहा है। रहने देती हूँ, लड़की हूँ ना, शायद गलती मेरी ही रही होगी। 10 साल और कट गए, 20 की हो चली मैं। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हूँ, दोस्त भी कई सारे हैं, बड़ी मस्ती करते हैं हम साथ मिलके। फिर एक दिन बातों बातों में सुना आपने मेरे माँ पापा को सराहा लड़की होने के बाद भी मुझे पढ़ाने के लिए। सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई एहसान था मुझ पर। आपने ये भी कहा कि मेरी आज़ादी उनकी जगहसाई कराएगी एक दिन। मुझे बहुत चुभी आपकी ये बात। मैंने खुद को झोंक दिया किताबों में, आपको गलत साबित करने के लिए। दोस्त छूट गए मेरे और धीरे धीरे हंसना भूल गई मैं। लड़की हूँ ना, ज़्यादा हंसी ठिठोली दोस्त मस्ती शोभा भी कहाँ देती है मुझे। 30 की उम्र में बारात लगी मेरी, मंडप में आपकी तानों की गूंज से उठ रही थी। कोई खोट ज़रूर होगा इसमें जो इतनी देर लगी। शायद आप मेरे सांवले रंग की बात कर रहे होंगे या कोई और कमी जो आपको ही सिर्फ नज़र आ रही होगी। खैर, वो सब पीछे छोड़ मैं नए घर पहुंची। सबकी उम्मीद मुझसे एक अच्छी गृहिणी बनने की थी। मेरी जिम्मेदारियों की श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ने लगी। नया घर संभालना, नए रीति रिवाज सीखना, नए नए पकवान बनाना। लड़की हूँ ना, मेरी काबिलियत मेरे बनाए गए खाने के स्वाद और व्यंजन की संख्या पर निर्भर करती है। 40 साल! कभी कभी सोचती हूँ अगर वो विदेश वाली नौकरी का ऑफर ले लिया होता तो ज़िंदगी कैसी होती, या वो किताब जो कॉलेज में लिखनी शुरू की थी अगर वो पूरी कर लेती तो। एक बात कहूँ, रसोई में अभी भी मन नहीं लगता मेरा। खाना बनाना पैशन मेरा कभी नहीं था, पर कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं और मैंने किसी को बताया ही नहीं। ज़्यादा सवाल जवाब करना संस्कारों के खिलाफ जो था। आज हिम्मत कर फिर बात छेड़ी अपनी किताब पूरी करने की। पति ने टाल दिया, तुम्हें कुछ नहीं पता। बच्चों ने कैजुअली कहा, माँ यू वोंट अंडरस्टैंड। आज भी कुछ भी शुरू करने से पहले सबकी इजाज़त ढूंढने बैठ जाती हूँ। लड़की हूँ ना, मेरी उपाधि कितनी भी बदल जाए किसी ना किसी के अधीन ही रह जाती है। आज 50वीं सालगिरह है मेरी। इसी खुशी में घर में बहुत सारे मेहमान बुलाए गए हैं। उन सबके स्वागत में मैंने घर सजाया, सबके लिए खाना बनाया, नाश्ते परोसे, और फिर रीत के हिसाब से सबने एक एक कर मुझे तोहफे देने शुरू किए। किसी ने सिलाई मशीन, अधिकतर ने खाना पकाने की किताबें या फिर रसोई का सामान। पर एक तोहफा अलग था, बेनाम था। एक डायरी जिस पर मेरी तस्वीर छपी थी और एक कलम। डायरी खोली तो उसके भीतर मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थीं। मेरी टॉपर वाली तस्वीर, मंच पर भाषण देती तस्वीर, मेरी रैली लीड करती हुई तस्वीर, और हाँ, दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाती तस्वीर। बड़ी खुश थी मैं उस वक्त। आगे के पन्ने पलटे तो उस पर लिखा था,
अभी देर नहीं हुई है, शुरू से शुरू करो। गुड लक फॉर द सेकेंड इनिंग्स। उस पल में एकदम से लगा, लड़की हूं ना, लोग तो खींचेंगे ही पीछे, कभी शब्दों से, कभी जोर जबरदस्ती से। उन्हें पीछे छोड़कर अपने आप को और अपने सपनों को संभाल कर आगे बढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी। थैंक यू।